हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। अभी मैं आपके लिए वो फार्मूला लेकर के आई हूँ जिस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप अपने हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा क्वेश्चन फिंगर टिप पे सॉल्व कर सकते हैं। हैवी से हैवी दिखने वाले क्वेश्चन भी आपके फिंगर टिप में सॉल्व हो जाएंगे उस फार्मूले का इस्तेमाल करके। तो मैं अभी उस फार्मूले को एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद आपके आए हुए जो प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को अप्लाई करके, उस फॉर्मूले को उसमें अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे उस सॉल्यूशन आप इतनी जल्दी कर पाएंगे। तो इनफैक्ट ये जो मैं अभी फार्मूला बताने जा रही हूँ ये एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस, इनफैक्ट दिल्ली पुलिस एसएससी सीपीओ क्या, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मिस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सबके लिए यूज़फुल है, अप्लीकेबल है। और जो मैं क्वेश्चंस भी देने जा रही हूँ ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 17% देन बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स एरिया डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल भी है। अभी मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उसके बाद आप इसे फिंगर टिप पे सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ना कि सिर्फ एसएससी सीपीओ के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देंगे तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अभी मैं आप जो कोई जो फार्मूला देने जा रही हूँ जो कि शॉर्ट फार्मूला है, उस फार्मूले का इस्तेमाल ना कि सिर्फ आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे कर पाएंगे, आप अदर वो हर एक क्वेश्चन पे कर पाएंगे जहाँ पे कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट देती हैं और जहाँ पे बात परसेंटेज की जाती है। जैसे कि यहाँ पे मेंसुरेशन का जो ये क्वेश्चन है, यहाँ आपसे साइड और एरिया की बात कर रहा है कि साइड 17% डिक्रीज़ की गई है, ऐसे में एरिया कितना परसेंट डिक्रीज़ होगी। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। स्क्वायर की एरिया के लिए रेक्टेंगल की होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स किसी भी 2D डायमेंशन की जो एरिया होती है वो उसके 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन के रूप में ही होती है। उसके फॉर्मूले भले डिफरेंट डिफरेंट हो बट उनके दो डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन का ही रिजल्ट होता है उसकी एरिया। तो यहाँ पे साइड इनटू साइड से इसकी एरिया मिलती है और यहाँ साइड का परसेंट से रिलेशन बता रहा है। मीन्स साइड क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है 17%। इंक्रीज भी किया जा सकता है, ये फॉर्मूला इंक्रीज डिक्रीज हर एक जगह अप्लीकेबल है। तो मेंसुरेशन पे ये काम किया जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पे। इनफैक्ट ये जो मैं फॉर्मूला बताने जा रही हूँ उसका इस्तेमाल आप जैसे किसी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है, जैसे कोई सामान है उसकी पर पीस प्राइस, पर केजी प्राइस होती है और उसकी क्वांटिटी आप उसे कंजप्शन में रख सकते हैं। जैसे कि आप कितनी जो प्राइस उसकी दी हुई होती है उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी उस सामान को खरीदते हैं, मैं क्वांटिटी डायरेक्ट लिख देती हूँ, कितनी क्वांटिटी उसकी खरीदते हैं और उस पर आप कितना रुपया देते हैं। तो जाहिर सी बात है जो प्राइस होती है और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन ही तो आप उसको पैसा देते हैं। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर में इसे रखा जाता है। जो पैसा देंगे वो एक्सपेंडिचर होगा, जो आप कंजप्शन मतलब उसकी जो क्वांटिटी होगी उसे कंजप्शन पे रखेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, अदरवाइज आप समझ ही रहे हैं जो मैं अभी आपको बताई हूँ, प्राइस, क्वांटिटी और उस पर देने वाला खर्च, जो पैसा आपको खर्च करना है। और फिर आप ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स कि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस होता है। तो ऐसे में भी आप ये स्पीड और टाइम, जहाँ पे अगर स्पीड कुछ चेंज हो जाए, स्पीड की से आप गाड़ी से जा रहे हैं और आप अपनी स्पीड को 10% बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए, तो और आपका जाहिर सी बात है अगर आपने स्पीड बढ़ाई है और मान लीजिए कि स्पीड बढ़ाने के साथ टाइम आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, कम टाइम पे वो दूरी तय कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो ऐसे में वो फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन्स आपको मैं एग्जांपल में दे दूं, जैसे कि अगर आप अपनी स्पीड को
50% बढ़ा लेते हैं और आपको उतनी ही दूरी तय करनी है जितनी दूरी आपने डिसीजन पहले भी आप तय कर रहे थे, लेकिन आपने पहले के कंपेरिजन में अपनी स्पीड दूनी रखी है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम कितना परसेंटेज कम लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इनफैक्ट इससे हैवी क्वेश्चन भी आते हैं। इससे हैवी क्वेश्चन भी आप इजीली अभी मैं जो फॉर्मूला बताने जा रही हूँ उसे अप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वो फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ईजिली सॉल्व कर सकें। और क्योंकि मैंने ये सारे पॉइंट्स पहले आपको इसलिए बताए क्योंकि आपको उस फॉर्मूले को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, और क्योंकि ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इनफैक्ट हर एक पेपर में आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आती हूँ उस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई दो चीज़ें जहाँ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं और एक तीसरी चीज़ उसका रिजल्ट निकल रही है, वहीं पे ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज और कहीं अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप चाहें इसको इस्तेमाल करना कि आप इनकम कर रहे हैं और आप सेविंग और एक्सपेंडिचर जो आपका है एक्सपेंड कर रहे हैं और सेविंग कर रहे हैं उसमें आप लगा दें, तो वहाँ एडिशन का रोल होता है, तो वहाँ आप इसे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ कोई दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा रिजल्ट निकलता है वहाँ ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। जहाँ बात परसेंटेज की होती है वहाँ पे ही ईजिली आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ए x% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ए x% बढ़ा दिया जाए और बी को भी y% बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे में जो इनका प्रोडक्ट है मीन्स जो इसका सी है ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा आपसे पूछे तो आप कैसे बताएंगे। इसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, बस दैट्स इट। इसे आप इतना ही परसेंट सी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है आप एक्स को बढ़ाए हैं वाई को बढ़ाए हैं तो सी भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप सीधे कह देंगे कि इतना परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक, बाकी बढ़ेगा या घटेगा ये सारी बातें प्लस और माइनस के आधार पर तय होती हैं। मीन्स अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक्स को ए को x% आप बढ़ा दें और अब y को आप अब आप b को y% घटा दें, मीन्स अब आप कम कर दें, तो y% आप घटा दें तो तुरंत ये y की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और y क्योंकि माइनस हो जाएगा तो फिर यहाँ माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल ये भी माइनस हो जाएगा। तो ऐसे में जो c है ये कितना परसेंट बढ़ेगा कि घटेगा, जाहिर सी बात है अब तो कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई कि जब a x% बढ़ा है b y% घटा है, ऐसे में c बढ़ा हुआ मिलेगा कि घटा हुआ मिलेगा। ऐसे में जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन्स जो आपको फॉर्मूला मिलेगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 के फॉर्म में, ऐसे में अब जो आपको रिजल्ट अगर प्लस में मिला, पॉजिटिव मिला, तो इसका मतलब जो सी है वो उतना परसेंटेज बढ़ेगा। और अगर आपको आंसर माइनस में मिल गया इसका मतलब जो सी है उतना ही परसेंटेज कम हो जाएगा। किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, एक बात और आती है, मान लीजिए कि आप ए को भी घटा दें, मीन्स ए को x% घटा दें और बी को y% आप घटा दें, तो ऐसे में रिजल्ट सी का क्या होगा, ये तो पता है कि सी का घटा ही मिलेगा। ए को भी घटाया बी को भी घटाया जैसा कि इस क्वेश्चन पे है, ऐसे में तो आपको रिजल्ट जो एरिया मिलेगी वो तो डिक्रीज्ड ही मिलेगी, तो फैक्ट है। बट कितनी डिक्रीज्ड मिलेगी, क्योंकि अब मैं x की जगह भी माइनस रखूँगी y की जगह भी माइनस रखूँगी। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह ये माइनस माइनस है और यहाँ पे मेन तो प्लस ही था, तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो गया। ओवरऑल आपको क्या मिल गया, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा, बस आप एकदम एक्स प्लस वाई अपॉन 100 का जो फॉर्मूला है उसमें आप जहाँ बढ़ा और जहाँ घटा बस वहाँ पे आप सीधे एक्स में ही आप पॉजिटिव या निगेटिव डाल करके फाइनल उसका फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ के केस में हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, उतना ही परसेंटेज
जो इसका C है वो घटेगा। घटेगा, ये तो फैक्ट ही था, दोनों चीज़ यहाँ घट रही है तो वो भी घटेगा ही घटेगा, तो इतना घटेगा और आपको रिजल्ट भी जाहिर सी बात है माइनस में ही मिलेगा। तो अब आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आ चुके हैं और अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं समझती हूँ कि आप भी अभी से फिंगर टिप में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप सीधे कहेंगे कि जो इसकी साइड है वो 17% कम हुई है, मीन्स -17 हो गया। और क्योंकि साइड इंटू साइड होता है तो -17 टू टाइम्स, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 में हम फॉर्मूला रख रहे हैं। तो क्योंकि ये घटा है ये घटा है तो दोनों जगह माइनस, क्योंकि एक्स वाई की जगह जब हम -17 इंटू -17 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और फाइनल तो ये जगह प्लस की ही है, तो ये मुझे रिजल्ट क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव 17 इंटू 17 अपॉन 100। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। -17 आपको मिलेगी रिजल्ट -34 और 17 का स्क्वायर होता है 289 और 289 में आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.89। इसका मतलब -34 प्लस 2.89, इससे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू, आपको वैल्यू मिलेगी 31.11%। सिंपल है। अब आप आगे से इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे और इसे फिंगर टिप में सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पर करनी होगी जो अभी मैं आपको करवाऊंगी भी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसका आप सिस्टमेटिक तरीके से वैल्यू निकालें तो सिस्टमेटिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप अपने नॉलेज के लिए निकालिए। एग्ज़ाम टाइम पे अप्लाई करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और जो आपके पास है नहीं। अगर आप इसे अपने सेटिस्फैक्शन सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए निकालना चाहते हैं कि हाँ अगर कोई होगा स्टूडेंट जिसको शायद इसे सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको इसका परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है तो इसका क्या है, पहले पुराना इसकी एरिया लेने के लिए मैं अपनी तरफ से इसकी साइड को 100 यूनिट ले लेती हूँ। तो जाहिर सी बात है सभी इसका 100 यूनिट हो जाएगा। तो इसकी पुरानी एरिया मीन्स 100 इंटू 100 और इससे मैं हमको डिक्रीज्ड एरिया का परसेंटेज चाहिए ना, तो मीन्स कि जो साइड डिक्रीज हुई है मीन्स 17% साइड डिक्रीज हुई, तो अब नई साइड जो मुझे मिल गई वो कितनी मिल गई, मुझे 83 साइड मिल गई, 83 और 83 का। तो 83 और 83 जब मुझे साइड मिल गई तो अब मैं पुरानी एरिया में से नई एरिया को माइनस कर दूंगी तो मुझे डिक्रीज्ड एरिया मिल जाएगी और 83 इंटू 83 कर दूंगी तो मुझे डिक्रीज्ड एरिया मिलेगी और डिक्रीज्ड एरिया को मैं पुरानी एरिया से कर दूंगी डिवाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मुझे डिक्रीज्ड एरिया डिवाइडेड बाय इसकी पुरानी एरिया जो कि ओरिजिनल एरिया के नाम से कहा जाएगा इंटू 100 करूँगी, मुझे डिक्रीज्ड परसेंट मिल जाएगा। किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि किस पे डिक्रीज्ड हो रहा है, अपने ओरिजिनल एरिया पे ही तो ये डिक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है। तो इसका फ्रैक्शन लिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। 100 से 100 कट गया। उसके बाद आप जान रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ईजिली मैं सॉल्व कर सकती हूँ, जिससे कि मुझे मिल जाएगा 100 में से 83 माइनस होगा तो 17 मिलेगा और दूसरी तरफ 100 में 83 ऐड करूँगी तो 183 होगा। तो 17 इंटू 183 डिवाइडेड बाई 100, ये रिजल्ट मिले इसके रूप में आएगा 17 इंटू 183 डिवाइडेड बाई 100। बस मैं इसे सॉल्व कर दूंगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और जब मैं 17 इंटू 183 करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 3111, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 17 और 183 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 3111 आएगा और डिवाइड करूँगी 100 से तो 31.11% ही आएगा, जो कि आपका ये रिज़ल्ट मैंने ओरल सॉल्व करके निकाला हुआ है। तो आप समझ रहे हैं इसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी लगा लेंगे। मैंने आपको बस समझाने के लिए ये तरीका बताया है। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको
कुछ और क्वेश्चंस पे लेकर के आती हूँ, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको इसके इम्पोर्टेंस भी पता चले। और ये क्वेश्चन ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, इनफैक्ट सीजीएल टीयर 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या रहा है, द टोटल कंजप्शन ऑफ अ राइस इज 20 kg पर मंथ फॉर अ फैमिली। As the price of rice increases by 35%, the family reduces its consumption so that the expenditure of rice is increased only by 8%. By what is the new consumption of rice per month due to the increase in the price of rice? कह रहे हैं कि एक फैमिली है जिसका राइस का कंजप्शन 20 kg है और इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है 35%। और क्योंकि इसका राइस का प्राइस इंक्रीज 35% हो गया है, फैमिली ने इसका कंजप्शन मीन्स जो 20 kg कंजप्शन था इसका पर मंथ, अब वो कम kg कंजप्शन करी, थोड़ा कम राइस को इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में फैमिली में ने क्या किया, द फैमिली रिड्यूस इट्स consumption so that the expenditure of rice is increased only by 8%। मीन्स कंजप्शन तो कम किया बट क्योंकि प्राइस तो 35% बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, ऐसे में फिर भी जो एक्सपेंडिचर है फैमिली का राइस के ऊपर वो सिर्फ 8% ही इंक्रीज हुआ। तो बताइए व्हाट इज़ द न्यू कंजप्शन ऑफ राइस पर मंथ ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस। तो बताइए कि अब नया जो कंजप्शन है फैमिली का, जो कि राइस का रेट बढ़ जाने की वजह से अब फैमिली कितना केजी पर मंथ इस्तेमाल कर रही है राइस को, यही आपसे पूछा है, दैट्स इट। तो देखिए आप ओवरऑल अभी क्या पूछा है उसको करिए साइड, अभी आप ये फोकस करिए कि आपको मेन बेसिक पॉइंट क्या है कि आप नया कंजप्शन फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है, नया कंजप्शन आपको फाइंड आउट करना है तो पुराने कंजप्शन से ये कितना परसेंट गिर गया है कंजप्शन, अगर आपको ये भी पता चल जाए तो आप आराम से बता देंगे कि आपका नया कंजप्शन क्या है, बता लेंगे। क्योंकि यहाँ पे राइस का इंक्रीज़ हो रही है परसेंट में, आपका जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है परसेंटेज में, तो हमारे लिए इजी है कि हम परसेंट में इसका कंजप्शन पता कर लें। और परसेंट में कितना डिक्रीज़ हो रहा है कंजप्शन ये पता चल गया तो मैं आराम से बता दूंगी कि अगर इतना परसेंट मेरा डिक्रीज़ है कंजप्शन तो इसका मतलब 20 kg मेरा पहले था कंजप्शन तो इतना kg डिक्रीज़ हो गया, मीन्स फाइनल जो मुझे कंजप्शन हो रहा है वो 20 माइनस डिक्रीज्ड कंजप्शन, दैट्स इट, वही हमारा न्यू कंजप्शन होगा। ठीक है, तो मेरा अभी टारगेट होगा कि मैं डिक्रीज्ड कंजप्शन फाइंड आउट करूं और जो कि मैं निकाल सकती हूं। आपको मैंने अभी बताया कि जो प्राइस है, देखिए प्राइस और इस पे होने वाला कंजप्शन मीन्स क्वांटिटी, जो इसकी प्राइस है ये 35% बढ़ी है और क्वांटिटी घटाई गई है, कितना परसेंट घटी है ये मुझे नहीं पता, ये निकालना है। प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी घटी, ऐसे में प्राइस इनटू क्वांटिटी को या कंजप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक्सपेंडिचर, इस पे राइस में कितना पैसा खर्च हो रहा है वो क्लियर होगा। और इसका एक्सपेंडिचर को मैं यहाँ पे रखूँ तो एक्सपेंडिचर कह रहा है कि 8% बढ़ गया, तो आप आराम से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और आपको समझ में भी आ रहा है कि यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि प्राइस ऑफ राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ राइस होगा। ठीक, तो प्राइस ऑफ राइस 35% इंक्रीज किया है मीन्स पॉजिटिव, कंजप्शन आपका जो है डिक्रीज कर रहा है, कंजप्शन आप कम कर रहे हैं राइस का, फैमिली कम कर रही है कंजप्शन तो डिक्रीज होगा। तो कंजप्शन को मान लीजिए मैं y की जगह रख देती हूँ तो माइनस वाई हो गया, और ऐसे में प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 में क्योंकि y माइनस है तो फाइनल आपको ये क्या मिलेगा, माइनस के फॉर्म पे मिलेगा और 35y हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं होगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के फॉर्मूले में मैं रखी हूँ जिसमें कि y जो है जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, इस वजह से माइनस साइन अप्लाई किया गया है और डिवाइडेड बाय यहाँ 100 हो जाएगा। और क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये इसका एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज़ किया है मीन्स पॉजिटिव है तो ये 8 के इक्वल हो गया, फॉर्मूला मैंने रख लिया।
अब यहाँ पे इसे सॉल्व करूँगी तो कैसे सॉल्व करूँगी, जाहिर सी बात है ये 8 यहाँ है, सॉरी 35 ये है, 8 यहाँ है, 35 में से 8 को मैं माइनस कर दूंगी और 35 में से 8 को माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 27। और 27 किसके इक्वल होगा, इक्वल के दूसरे साइड मैं इन दोनों को भेज दूं जो कि पॉजिटिव होके जाएंगे, और जो पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा 135 y अपॉन 100 मिल जाएगा, जिससे कि y आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा 27 इंटू 100 अपॉन 135, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 27 को जब 135 से काटेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 5 को 100 में काटेंगे तो मिल जाएगा मुझे क्या 20 मिलेगा। मीन्स कि जो फैमिली है वो 20% उसने अपना कंजप्शन कम किया है। मीन्स वो जो राइस जितना 20 किलो इस्तेमाल कर रही थी ना, तो 20% अब कम इस्तेमाल कर रही है, 20% उसने रिड्यूस किया है। इसका मतलब अब वो कितना इस्तेमाल कर रही है, अब वो सिर्फ 80% ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इस्तेमाल कर रही है। या आप चाहें तो 20% ऑफ 20 निकाल सकते हैं डायरेक्ट और उसे फिर 20 से माइनस कर दीजिए। अदरवाइज 20% फैमिली ने राइस का खर्च कम किया है, मीन्स 20% वो राइस कम इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में वो अब कितना इस्तेमाल कर रही है 80% ऑफ ओल्ड राइस, तो 80% ऑफ 20 kg ही होगा, तो 80% ऑफ 20 कितना होगा 80 अपॉन 100 इंटू 20, जो कि आपको मिलेगा रिजल्ट 16। किसी को डाउट नहीं होगा, आप 80 अपॉन 100 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ना 4/5, और 4/5 इंटू 20 करेंगे तो 20 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, ये मीन्स आप 5 का यहीं से कर दी ना, तो 4 टाइम्स आएगा और 4 4 ज़ा 16, आपको 16 kg मिल जाएगा। कैलकुलेशन में तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। तो 16 kg अब फैमिली जो राइस है इस्तेमाल कर रही है। ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। बेसिक तरीका भी मैंने बताया हुआ है, इस पर वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है जो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी दे दूँगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, बट क्योंकि इस फॉर्मूले के साथ बहुत जल्दी लग जाता है और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मुझे आपको इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस भी करानी थी, और जो कि ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी डाउट को। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, राधा इज एबल टू बाय 10 kg मोर फॉर ₹1200। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। यहाँ पे जो टू द रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ शुगर, जैसे कि वहाँ पे राइस का प्राइस बढ़ गया था, यहाँ पे 25% रिडक्शन हो गया है। मीन्स जो 25 होगा वो क्या होगा, माइनस के फॉर्म में लिखा जाएगा, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला जब मैं रखूँगी, जो कि इसका राधा का रिडक्शन प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, और जो ये अमाउंट खर्च कर रही है 1200, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ भी फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो प्राइस और कंजप्शन और इसके एक्सपेंडिचर पे ही फॉर्मूले पे अप्लाई हो रहा है। तो मीन्स इसका एक्सपेंडिचर के परसेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। मीन्स पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ हिंदी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, राधा इज एबल टू बाय 10 kg मोर फॉर ₹1200। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। मीन्स कि शुगर का दाम 25% कम हो गया है, ऐसे में राधा 10 किलो ज़्यादा शुगर ले पा रही है 1200 रुपये में। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। मीन्स कि शुगर की ओरिजिनल प्राइस मतलब पुरानी प्राइस, रिडक्शन के पहले की प्राइस क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो प्राइस में रिडक्शन 25% हुआ, क्वांटिटी बढ़ा दी गई, प्राइस घटी है और क्वांटिटी बढ़ी है। ऐसे में जो इस पे एक्सपेंडिचर हो रहा था वो सेम हुआ। 1200 में पहले भी सामान खरीदा रहा था, यही शुगर खरीदा रहा था, आज भी 1200 रुपये में ही शुगर खरीदा रहा है। बस अंतर ये आया है कि जो प्राइस घटी ना 25%, इस वजह से राधा ने 10 किलो एक्स्ट्रा चीनी खरीद ली और पैसा उतना ही खर्च किया चीनी पे जितना वो पहले कर रही थी। मीन्स कि प्राइस 25% इंक्रीज हुई, क्वांटिटी सॉरी
एक बार फिर से मैं बोलती, प्राइस 25% डिक्रीज की, क्वांटिटी इंक्रीज की है, कितना परसेंटेज की है अभी नहीं पता, और जो इस पे होने वाला एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ना ही इंक्रीज किया है ना ही डिक्रीज किया है, मीन्स एक्सपेंडिचर पहले जो था आज भी वही है। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्सपेंडिचर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ तो ये चीज़ फाइंड आउट करना है, फिर भी इस फॉर्मूले पे रख के इजिली फाइंड आउट किया जा सकता है। प्राइस डिक्रीज की तो -25, ठीक है, फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 है, जिसमें कि प्राइस डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो x -25 हो गया, और क्योंकि क्वांटिटी बढ़ी है तो क्वांटिटी मान लेते हैं y है, तो y% बढ़ी है प्लस y हो गया। क्योंकि प्राइस घटी है और क्वांटिटी बढ़ी है, ऐसे में जो आएगा पॉजिटिव, निगेटिव इनटू पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, और हो जाएगा 25y अपॉन 100, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल 0 के, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो ऐसे में अब आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वांटिटी कितना परसेंटेज बढ़ाई गई है। तो कैसे पता चलेगा, देख रहे हैं ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, मीन्स आपको जो मिल जाएगा 25 इज इक्वल टू 75y अपॉन 100 मिल जाएगा, थोड़ा ओरल कर रहे हैं, 25 इज इक्वल टू 75y अपॉन 100 है, तो y आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको 25 इंटू 100 अपॉन 75 मिल जाएगा, ठीक है। तो 25 का जब आप 75 में कट लगाएंगे तो आपको 100 अपॉन 3% मिल जाएगा, मीन्स 100 अपॉन 3% जो राधा है उसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ शुगर वो बढ़ गई है। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर कितना परसेंट बढ़ गई, 100 अपॉन 3%। इससे आप सॉल्व कर लेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा सॉल्व करने में, मैंने ओरल कर दिया है। बाकी आप 100 अपॉन 3%, 100/3% राधा की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये कितनी क्वांटिटी, एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी है, एक्चुअल में तो ये 10 क्वांटिटी है। तो 100/3% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, जो इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, मान लेते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू थी, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी अगर क्यू थी तो 100/3% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 kg है, क्योंकि जो इंक्रीज किया है क्वांटिटी वो तो 10 kg है, राधा बढ़ाई अपनी शुगर की क्वांटिटी को। अब 100/3 का परसेंट है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स आप 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे, जो कि ये परसेंट हटा देगा और फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी, आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी मिल जाएगा, और 1/3 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू 10, मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी 30 kg मिली, और जब ओरिजिनल क्वांटिटी आपको 30 kg मिली है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये जितना रुपया खर्च कर रही है 1200 रुपया, तो 1200 रुपया जो खर्च कर रही है उसमें मैं अगर क्वांटिटी को डिवाइड कर दूं, मतलब उसका पूरा एक्सपेंडिचर में मैं क्वांटिटी का डिवाइड कर दूंगी तो मुझे प्राइस ही तो मिलेगा। तो मैंने एक्सपेंडिचर में क्या है, जो 1200 एक्सपेंडिचर है इसका, उसमें मैंने ओरिजिनल क्वांटिटी जो 30 kg है उसको डिवाइड कर देती हूँ, वही मुझे ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल प्राइस के लिए हो गया, मीन्स 1200 डिवाइडेड बाय 30। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, आपको जाएगी वैल्यू 4 टाइम्स मिल आ जाएगी 40, मीन्स जो 44th ऑप्शन है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स की ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर 40 kg मिली। सिंपल था, कुछ नहीं था। तो अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे और आप अपने लिए से कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, इनफैक्ट आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। आई होप आपको सब क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी आपका मेरे वीडियो को लेके रिव्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा
और बेल बटन दबाना पड़ेगा। थैंक यू।